अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी। मेरा बजट भी काफ़ी कम था, तो मैंने खुद से डेकोरेशन की। मैं बैग लेने की थी, कोम्बो बैग, वो महंगा पड़ रहा था। उसमें सिर्फ बैलून और वही थे बैकग्राउंड हैप्पी बर्थडे। तो मैंने कहा इतने में तो मैं काफ़ी कुछ कर लूँगी। जितने में वो मेरा डेकोरेशन का पैक आना था उतने में मैंने सामान परचेज़ कर लिया, बल्कि उससे भी कम प्राइस में मैंने सामान परचेज़ किया। और इसमें मेरी कैप्स भी बनी है और सब कुछ। इसमें मैंने 1 भी लिखा है, बैलून्स भी मेरे आगे थे और ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कार्डबोर्ड का बन कटिंग किया। उसके बाद अब मैंने ये क्रेप पेपर थे, क्रेप पेपर की जितनी विड्थ थी ना फोल्डिंग के, जितना क्रेप पेपर फोल्ड मिलता है, उसकी जितनी विड्थ थी ना, मैंने 1 भी उतनी ही विड्थ का तकरीबन कटिंग किया था, क्योंकि मुझे ज़रा चौड़ा चाहिए तो क्रेप पेपर चौड़ा है। तो मैंने उसको खोला, उसकी जो 4 लेयर्स आती है ना अंदर से, फोल्डिंग की 4 लेयर्स, मैंने उसको सेपरेट कर लिया। उसको सेपरेट करके, क्योंकि मैं लेयर्स वाला बनाना था, तो मैं उसको सेपरेट कर लिया। अब मैं देख रही हूँ कि ये कितना कम मेरा बन जाएगा, यानी कि इतना चौड़ा अगर मैं फ्लावर बनाऊँ। ऐसे मैं इसको मिड में से कटिंग करके ना, इसको मिड में से कटिंग करके इसको 2 फ्लावर बनाऊंगी। यानी कि आप 4 लेयर्स की अगर आप कटिंग करते हैं तो इसके आपके 2 फ्लावर्स बनते हैं। तो इसके मैंने मिड में से कटिंग कर दी है। अब इसको मैं 3 लेयर्स में अब इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए मेरे ना क्रेप पेपर उन्होंने थोड़ा सा मुझे ना कलर फेंट वाला दिया है। ये मैंने ना मिड में से कटिंग की। यहाँ लगाते हैं हम स्टेपलर। अब स्टेपलर पिन तो मैं लाई नहीं थी और मेरे पास ग्लू भी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने घर में से सुई धागा लिया और उसमें से इसको ना मिड में से ना टांका एक लगाना था। आप बीच में मिडल से स्टेपलर कर लें बेशक, या आपने जो करना है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, स्टेपलर पिन्स नहीं थी और ग्लू से तो काम होना ही नहीं था। तो मैंने ना सुई धागे से ना टांका लगा लिया। सस्ता का सस्ता हो गया, घर की हो गई। यहाँ से देखिए मैंने इसको छोटा सा टांका लगा लिया और मैंने इसको ना गोल शेप में कटिंग कर लिया, यानी फोल्ड करके ना इसको अब गोल शेप। अब इसकी हर लेयर को आपने ना उठा के ऐसे फोल्ड करना है, जैसे आपने वो फूल नहीं होते ऐसे, आपने अपने हाथ से इनको ज़रा पिंच करते रहना है हर लेयर को। ये बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया पूरी प्रिपरेशन में। मुझे इन्होंने कुछ नहीं समझ आने दी। मैं पता नहीं आप लोगों के लिए वीडियो कैसे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये इसलिए बना रही हूँ कि आप, यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चे की हम सेलिब्रेशन भी अच्छी सी करें हैं, और हमें ये ख़र्चा, ये डेकोरेशन, ये हमें फ़िज़ूल मनी वेस्ट लग रही होती है। इसकी बजाय हम कर लेते हैं कि चलो हम कुछ और खाने में कोई इस तरह की चीज़ ले लें। अब ये देखिए मैंने इनको सबको किया, कितने प्यारा फ्लावर लगा, और ये मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब ये देखिए मैं एक एक करके ही लगाएंगे। आप देखें मेरी विड्थ बिल्कुल उसके इक्वल है और इसको मैं एडजस्ट कर दूँगी। अब मैं जो कार्ड था, अब मैं उसका बनाने लगी हूँ। पीछे जो हैप्पी बर्थडे लिखा होता है ना, वो, यानी उसे जो बैनर था हमारा, उसको मैंने शेप देखी थी बाज़ार में, वो चौरस था और नीचे से यूँ ना झंडी टाइप बनी हुई थी, झंडी सी जो होती है। मैंने भी अपने हिसाब से एक विड्थ सेलेक्ट की, उसको मैंने ज़रा सा फोल्ड करके ना मैंने उसका मिडिल शेप बनाई। अब यहाँ से ना मैं इसकी जो शेप बाज़ार में मिलती है बैनर की या इस झंडी की, मैंने उस शेप में ना इसको कटिंग कर दिया, ताकि ना ये हमारा बिल्कुल स्मूथली, आपको क्लियर हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको सही से। ये देखिए ये ना मैं कटिंग कर दिया। अब मैंने फोमिक शीट ली, फोमिक शीट की फ्रंट साइड पे मैंने ना हैप्पी बर्थडे लिख दिया। मैं बैक साइड पे लिखती ना अगर हैप्पी बर्थडे, तो मैं कटिंग करती तो वो ना अल्फ़ाबेट्स उलट हो जाते, फिर वो नहीं रहते। फ्रंट साइड पे मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा। अब मैंने इसके एक एक अल्फ़ाबेट को कटिंग कर लेना है। फिर इनकी कटिंग करने के लिए फिर इसको जो वो मैंने झंडी सी बनाई है ना, उस पर लगा दूँगी, तो वो हमारा हैप्पी बर्थडे का बैनर बन जाएगा। अब देखिए जो मेरे पास चार्ट बढ़ गया उसकी मैं क्या बना रही हूँ। 40 रुपीज़ का चार्ट था, तो मैं 2 चार्ट लेकर आई थी। अब मैंने इसकी देखिए कटिंग किस तरह की है, विड्थ अपने हिसाब से रखी, लेंथ रखी है, और ना गुलाई शेप में मैंने उसकी कटिंग कर दी। अब इसे फोल्ड करके यहाँ पे मैंने ग्लू गन से इसको पेस्ट कर दूँगी, मेरी कैप की शेप आ जाएगी। अब कैप की फोल्ड करने के बाद ऊपर जो उसकी टिप होती है उस पर भी मैंने कुछ लगाना था। तो जो बाकी बचा हुआ क्रे पेपर है उसके जो मैंने थोड़ा सा रैंडमली, यानी पहले तो सीधा कटिंग कर रही थी ना, अब आडी शेप में मैंने ना जितनी उसकी आ रही थी, चौड़ाई आ रही थी, उसमें मैंने कटिंग किया अपने हिसाब से थोड़ा सा।
अब उसमें मैंने ना फ़ोल्ड करके अब ये ना मैं उसके वो बना रही हूँ, लेयर से बना रही हूँ, जैसे वो बनाते नहीं हम, इसको क्या कहते हैं, ये देख लें फ्रिल टाइप जो भी है, इसको हमने ना बनाया। अब इसको मैं फ़ोल्ड करके ना, अभी देखिए मेरी कैप के ऊपर मैं इसके ऊपर टिप पे इसको ग्लू लगा के अच्छे तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। अब बाज़ारी कैप भी आई थिंक ऐसी ही होती है, उन पे कुछ ना कुछ ऐसे टिप पे लगा होता है। ये देखिए मैं 3 कैप्स बनाई है उसकी। अभी भी मेरे पास 4 बच गया है, क्रेप पे भी पड़ा है कि मैं एक दफ़ा दोबारा कुछ ना कुछ इसका तैयार कर सकती हूँ। ये देखें अब मेरा वो 1 भी तैयार प्रिपेयर्ड हो गया है, मेरा हैप्पी बर्थडे भी हो चुका है और मेरी कैप्स भी प्रिपेयर्ड हो चुकी है। अब बाकी ये बैलून्स को मैंने क्या किया, बैलून्स की सही वीडियो नहीं बनी हुई क्योंकि बच्चे बैलून्स बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे, मुझे बिल्कुल भी मेरे से क्लियर वीडियो नहीं बन रही थी। उस टाइम भी बहुत हो चुका था, तो मैंने क्या किया, एक बैलून रेड, एक वाइट, इन दोनों को ना फुला कर पहले आपस में इनको फोल्ड कर लिया। ऐसे 4-4 के मैंने पेयर बना लिए, यानी कि दोनों की आपस में घेरा लगा दी, एक रेड और एक वाइट को, उस साइड पे भी एक रेड और वाइट को फुला के आपस में इनकी घेरा लगा दी, उसके नोट पे ना आपस में इनको ज्वाइंट करवा दिया। फिर इन दो के पेयर को आपस में एक दूसरे में से घुमा के ना 4 का पेयर बना लिया। 4 के पेयर्स बना के अब इन सब को मैंने घर में से वो लिया जो रिबन होता है, रिबन में से बांध के अब इनको ना रिबन के साथ मैंने इन सब को ऐसे अटैच किया, यानी पहले वाली की नोट से बांध के ना उसके बाद दूसरे 4 वाली पेयर लेके उसमें से अच्छे तरीके से घुमा के फिर दूसरा 4 वाली पेयर लेके उसमें, इसको मैं और अच्छे तरीके से कर सकती थी अगर मेरे पास बैलून ज़्यादा होते। एक्चुअली जो बैलून्स लिए थे उसमें से कुछ मेरे बच्चों ने साथ ही फाड़ दिए, तो मैंने इसलिए एक्चुअली मैंने जो इसका बनाना था, मैंने बनाया था अपनी बेटी को बैठा के ना उसके ऊपर से मैंने उसका बैलून का स्टैंड बनाना था, पर वो स्टैंड नहीं मुझे अवेलेबल हुआ, यानी कि जिस चीज़ का मैंने सोचा था ना, पर वो साइज़ छोटा था। फिर मैंने इसे क्या किया, मैंने इसको बैकग्राउंड पे वैसे लगा दिया, मैं कि जो भी बैठेगा उसकी पिक पे लगेगा, अच्छा लगेगा। जो मैंने हैप्पी बर्थडे बनाया था उसके पीछे भी मैंने रिबन बीच में से गुजार के मैंने ना टेप के साथ अटैच कर दिया, और इसी टेप के साथ ही मैंने बैलून्स लगा दिए। मेरी आगे बेटी बैठी है जिसको मैंने बैठा के अब तस्वीरें बनाई।